नमस्कार, मैं हूं अब्दुल और आप देख रहे हैं वक्त इंडिया। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं। बड़ी खबर कटरा से आ रही है, जहां पर जो कटरा के दुकानदार हैं वो परेशान हैं। इनकी परेशानी का आलम इस कदर है कि ये काफी परेशान नजर आ रहे हैं। आपको ये बता दिया जाए, इनकी परेशानी इस वजह से है क्योंकि श्राइन बोर्ड ने एक तीसरा रास्ता जो है वो श्रद्धालुओं के लिए बनाया है, और ये तीसरा रास्ता जहां से होके जाएगा वो वहां पर इन का रोजगार चलता है। ये दुकानदारों की दुकान वहां पर है। अगर वहां से रास्ता जाता है तो ये लोग बेरोजगार होंगे, जिसको लेकर ये परेशान हाल हैं। ताजा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कटरा से सीधे शुभम जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। शुभम, पूरा मामला क्या है, तफसील से पहले ये बताइए। अब्दुल जी, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले श्राइन बोर्ड ने जो नया रास्ता बनाया हुआ था, ये बालगंगा से होते हुए ताराकोट से होते हुए अर्धवारी तक का बना हुआ था। अच्छा। उसके बाद अब श्राइन बोर्ड जो है इसी को लिंक देने जा रहा था। नया लिंक जो बन रहा था वो बालगंगा पे श्राइन बोर्ड का जो स्टोर है, जहाँ पे श्राइन बोर्ड ने सामान वगैरह रखा होता है, वहाँ से लिंक दे रहा था कि यात्रा जो है वो पूरी उसी टोल पे डाइवर्ट करेगी। ठीक है। वहाँ से जो दुकानदार है, जो पुराना रोड हो गया या अर्धवारी के बीच के जो दुकानदार है, उनका कहना है कि हमारा काम जो है वो पूरी तरह से ठप हो जाएगा। और इवन की जो घोड़े वाले, पालतू वाले हैं, उनका भी यही कहना है कि नए रास्ते पर जो है वो इसे पूरी तरह श्राइन बोर्ड ने रोक लगा रखी है कि हम ना घोड़ा चलने देंगे ना पालकी चलने देंगे। अच्छा। इस वजह से जो स्थानीय दुकानदार है बालगंगा से लेके चरकबाजुआ तक की, उन्होंने मौके पर ही जाकर काम को जो है वो बंद करवा दिया है। अब ठीक है, तो ऐसे में सवाल ये उठना लाजमी है शुभम कि अगर ये रास्ता यहाँ से बन रहा है, लिंक यहाँ से लिंक किया जा रहा है रास्ते को, तो क्या श्राइन बोर्ड ने पहले से ये नहीं सोचा था कि यहाँ पर कुछ लोगों का रोजगार यहाँ से चलता है, इनको क्या मुहैया कराया? क्या ऑल्टरनेटिव कुछ सोच रखा था श्राइन बोर्ड ने? जी अब्दुल, इसके बारे में आपको जानकारी दे दूंगा कि इससे पहले भी इन्होंने काम शुरू किया हुआ था। अच्छा। रोड का मौके पर विधायक जो है अजय नंदा, उन्होंने मौके पर पहुंच के आश्वासन दिया था कि जब तक स्थानीय लोगों के साथ पूरी तरह से इसको लेकर बैठक नहीं कर लेगी श्राइन बोर्ड, तब तक हम जो है इस काम को नहीं करने देंगे। उसके बावजूद जो है ये श्राइन बोर्ड ने आज फिर काम शुरू किया हुआ है और जिसको बंद करवाया गया। और इस काम शुरू होने से लगभग 4 लाख आदमी जो ट्रैक पे काम कर रहा है, चाहे वो दुकानदार है, चाहे वो घोड़े वाला है, पालकी वाला है, ये सब जो है उसमें पूरी तरह से काम जो है इनका खत्म हो जाएगा। तो ऐसे में सवाल बहुत अहम ये भी हो जाता है शुभम कि जैसे कि आप बता रहे तकरीबन 4 लाख लोग जो है वो रोजगार इस रास्ते से अपना चलाते हैं। अगर वो 4 लाख बेरोजगार हो जाएंगे तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? ये प्रशासन या श्राइन बोर्ड नहीं सोच रहा है? जी आपको इसमें यही बात पहले दोहराई गई थी स्थानीय लोगों के द्वारा कि हम लोग जो है ये 4 लाख आदमी बेरोजगार की श्राइन बोर्ड कर रही है आए, और इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन का भी कहना है कि हम बैठक करेंगे, बैठक के बाद इसका रिस्पॉन्स देंगे कि क्या आगे करना है, कि रोड को बनाने देंगे या नहीं बनाने देंगे। इसको लेकर प्रशासन और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एक बार फिर मीटिंग करते हैं। नहीं शुभम, एक सवाल जहन में मेरे आ रहा है कि जब विधायक अजय नंदा साहब पहले ही कह चुके हैं कि एक बैठक होगी, उसके बाद ही वहां पर काम शुरू होगा, तो फिर दोबारा ये श्राइन बोर्ड की तरफ से काम क्यों शुरू किया गया? सर, इसके ऊपर श्राइन बोर्ड प्रशासन के जो उच्च अधिकारी है, उन्होंने पूरी तरह से बात करने के लिए मनाही कर दी गई थी। मीडिया को हो चाहे स्थानीय लोगों को, उनका कहना है कि हम जो है वो अपना कार्य करेंगे, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो चाहे वो विधायक हो, जिनके कहने से काम को रुकवाना था। नहीं तो अब जो बेरोजगार होंगे, हालांकि अब अगर देखा जाए शुभम, जिस रास्ते को ये लिंक करना चाह रहे थे वहां पर जो रोजगार जो चला रहे हैं, जैसा कि आपने बताया कुछ घुड़सवार भी है, यानी कि जो काम करते हैं पालकी वगैरह का, और वहां पर दुकानें अलग अलग तरह की बनी हैं, उन लोगों ने ही इस काम को रुकवाया है। क्या प्रशासन पहले से कुछ इंतजामात नहीं कर रखी है कि इन लोगों को कुछ रोजगार दिया जाएगा, या फिर इनको कुछ आश्वस्त किया जाए कि अगर यहाँ से लिंक किया जा रहा है तो आपको कहीं और शिफ्ट कर दिया जाएगा? जी नहीं अब्दुल, इसके ऊपर प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया गया था। पहले ये चीज श्राइन बोर्ड सामने ला रहा था कि जो पुराना मार्ग है वो काफी कंजस्टेड है, जहाँ पे यात्रियों को चलने में परेशानी होती है।
दुकानदार जो है वो अपनी दुकानें को पीछे हटाने के लिए मना कर रहे थे कि हम दुकानदार पीछे जो है वो अपनी दुकानें पीछे नहीं करेंगे। पर जो थोड़े दिन पहले बैठक हुई थी उसमें दुकानदारों ने लिखित में इनको दे दिया था श्राइन बोर्ड को कि हम अपनी दुकानें जो है वो 4 से 5 फीट जो है वो रोड से हटा के अपने अंदर की तरफ कर देंगे। ठीक है। इसके बाद भी श्राइन बोर्ड ने उनकी एक भी बात नहीं मानते हुए आज फिर इस रोड का कार्य जो है वो आरंभ करवाया हुआ था। जी अब चले, हालांकि अब इस कार्य को बंद करा दिया गया है। हाँ जी हाँ, अभी इसी कार्य को पूरी तरह से बंद करवा दिया गया। मौके पर इसे एसएसपी रियासी और डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर रियासी पहुंचे हुए थे और उन्हीं के साथ अभी बातचीत जो है वो लगातार जारी है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ स्थानीय लोगों को। आपकी अगर बातचीत हुई हो किसी प्रशासनिक अधिकारी से, उनका क्या कहना है? सर, प्रशासनिक अधिकारियों का से अभी खास बातचीत तो मीडिया से नहीं किया। उन्होंने कहा है कि हमें थोड़ा वक्त दे और उसी के बाद हम जो है इसके ऊपर टिप्पणी कर पाएंगे कार्य के ऊपर। चले इंतजार रहेगा क्या टिप्पणी करते हैं, क्या कुछ उधर से रिस्पांस आता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए शुभम। तो कुल मिलाकर बड़ा सवाल ये उठता है कि जिस रोड को लिंक किया जा रहा है श्राइन बोर्ड के द्वारा श्रद्धालुओं के लिए, तीसरी लेन बनाई जा रही है और इस लेन में जहां पर लिंक किया जा रहा है रास्ता, वहां पर बहुत ही ज़्यादा लोग जो है वो दुकानें वहां पर हैं, रोज़गार कुछ लोगों का वहां से चलता है। इनफैक्ट तकरीबन 4 लाख लोगों का रोज़गार चलता है वहां से, ये हमारे संवाददाता कह रहे थे। ऐसे में अगर वहां से रोड लिंक कर दी जाती है और ये लोग सड़कों पर आ जाते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं, तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? अहम सवाल ये भी उठता है कि एक बार प्रशासन की तरफ से खुद विधायक अजय नंदा कह चुके हैं कि एक बैठक होगी और बैठक के बाद ये निर्णय लिया जाएगा कि यहां से लिंक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और बावजूद उसके बैठक नहीं होती है और श्राइन बोर्ड उस लिंक के लिए काम शुरू कर देता है। आखिर इसका जिम्मेवार कौन है? क्या श्राइन बोर्ड और प्रशासन के बीच में कोई तालमेल है या फिर नहीं है, या कोई चीज़ चल रही है? ये बहुत बड़ा सवाल है और सवाल ये भी बहुत अहम है कि अगर ये लोग बेरोजगार हो जाते हैं, तकरीबन 4 लाख लोग, तो उसका जिम्मेवार कौन होगा?